ऑल टू बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस बिजनेस, यानी कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो हर एक पर्सन की लाइफ का एक पर्पस जरूर होता है। पर्पस इन द सेंस मतलब उद्देश्य, कि हम जी किस लिए रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक उसका उद्देश्य होता है, वो होता है पैसे को जनरेट करना, यानी पैसे को कमाना। और पैसे कमाने का दो तरीके, या तो जॉब करो या तो बिजनेस करो। तो कोई एक व्यक्ति है जो जॉब के थ्रू पैसे को जनरेट करना चाहता है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस के थ्रू पैसे जनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम जॉब करेंगे या तो हम बिजनेस करेंगे। तो जॉब एंड बिजनेस दोनों में से हमारे लिए क्या बेटर है, ये सारा का सारा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे विद एग्जांपल के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए जॉब बेटर है या फिर बिजनेस बेटर है। आपके थिंक के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति की एज 15 साल है। 15 साल नॉर्मली बच्चे ही होते हैं, इतना बड़े नहीं होते हैं। तो 15 की एज में ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आने लगता है। आज की जनरेशन में, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आज की जनरेशन में 15 एज में भी ये क्वेश्चन आने लगता है कि कैसे हम पैसे को जनरेट करें, कैसे पैसा कमाए। तो पैसे कमाने के दो तरीके, क्योंकि हर एक लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। क्योंकि पैसे है तो सब कुछ है। मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। पैसा ही सब कुछ है हमारी लाइफ में। पैसा बहुत कुछ है ना। सब कुछ नहीं बोल सकते कि बहुत कुछ है। तो हर एक व्यक्ति जो अभी बड़ी एज से बड़ी एज में है, या फिर छोटी से छोटी, बोल सकते हैं कि 12 से 15 की उम्र वाले बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम पैसे को कैसे जनरेट करें। तो उनके पास बस दो ऑप्शन होते हैं, या तो होता है जॉब करो या तो होता है बिजनेस करो। तो जॉब और बिजनेस, लेकिन हमारे दिमाग में ये कंफ्यूज रहती है कि हम जॉब करें या फिर बिजनेस करें। तो आज उसी को विद एग्जाम्पल के साथ इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते, आप उस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए आपको मिल गए, फिर 2 लाख रुपए की आपकी लॉटरी लग गई। तो आप उन 2 लाख रुपए का क्या करोगे? या कहीं घूमने जाएंगे, अपनी मन पसंदीदा कार लेंगे, आईफोन लेंगे, या कुछ और पर्पस जो 2 लाख रुपए से आप कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अगर आपको 2 लाख रुपए मिलते तो आप उसका क्या करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको एक बात क्लियरली एकदम बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब का मतलब होता है किसी भी कंपनी में जाकर के वहां काम करना, मतलब किसी दूसरे के अंडर में आकर के काम करना, ये होता है जॉब। और बिजनेस का मतलब होता है कि अपनी खुद की कंपनी खोल देना, अपनी खुद की कंपनी खोलना और उसमें लोगों को काम करवाना। तो जॉब का मतलब सीधे सीधे सा होता है कि किसी दूसरे के पास जाकर, किसी की ऑफिस में जाकर के, किसी की कंपनी के पास जाकर के वहां काम करना, मतलब दूसरे के अंडर में हम काम करते हैं। और बिजनेस का मतलब होता है खुद का अपना कंपनी खोलना। तो यहां तक जो आप सोच रहे हैं कि जॉब का मतलब होता है किसी और कंपनी में जाकर के काम करना, और बिजनेस का मतलब होता है अपना खुद का काम करना, मतलब खुद की कंपनी खोलना, तो ये आपकी सोच एकदम सही है। आप एक छोटे से लेवल पर भी सोच के देखिए कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी के अंडर में काम कर रहा है। मान लीजिए कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई सड़क को बना रहा है, तो वो ठेकेदार के अंडर में काम करता है, मतलब ठेकेदार उसको काम करने का पैसे देता है। तो कोई व्यक्ति है जो गड्ढे खोदता है, फिर सड़क बनाता है, तो ठेकेदार के अंडर में काम करता है। क्लियर? ये भी हम लोग एक जॉब ही कहते हैं। तो ये भी जॉब, अब जॉब भी कई प्रकार की होती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ठेकेदार के अंडर में ये गड्ढे खोदने वाला, सड़क बनाने वाला, ये काम एक व्यक्ति कर रहा है, तो उसके पास भी जॉब है। और एक वही दूसरा व्यक्ति है जो शाम को जाता है, सुबह शाम जाता है, मॉर्निंग इवनिंग में समोसे का, मोमोज का ठेला लगाता है, और ये अपना काम करता है, मतलब ये आपका बिजनेस है। लेकिन वो आपका जो स्वयं का ठेला लगा रहा है, वो आपका खुद का बिजनेस, वो आप खुद कर रहे हैं, ना ही आपको कोई रोकने टोकने वाला है, कुछ नहीं। और जो आप गड्ढे खोद रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, वो आप किसके अंडर में काम करें, किसी दूसरे पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन जॉब वो भी है, और ये ठेले वाला काम ये भी आपका बिजनेस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहेंगे, एक जो इंजीनियर होता है, एक जो इंजीनियर व्यक्ति होते हैं, इंजीनियर जो पर्सन होता है, वो ठेले वाले की तुलना में कम पैसे कमाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ठेला हम लगाते हैं, मान लीजिए बतासे का धंधा कर रहे हैं ना, फिर फिंगर मोमोज ये सब लगा रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस। लेकिन यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एक जो इंजीनियर होता है उसके तुलना में ठेले वाला ज्यादा कमा लेता है, नहीं। और ना ही ये कहना सही होगा कि एक इंजीनियर जो है ठेले वाले से कम कमा लेता है। तो यहाँ ये कहना सही नहीं होगा। तो आप खुद ही सोचिए, छोटे से लेवल पर सोच के देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है। कि तो मतलब ये सिंपल सा हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एक जॉब करता है वो बिजनेस वाले से ज्यादा कमा रहा है ना, या फिर जो बिजनेस कर रहा है वो जॉब वाले से कम कमा रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं कि जॉब बीएस बिजनेस, यानी जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब का क्या होता है। तो देखिए, जॉब में जो होता है आपकी जो सिक्योरिटी होती है,
ठीक है। जॉब में आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो एकदम बढ़िया होती है ना, बहुत ही प्यारी चीज होती है जॉब में, बहुत ही अच्छी चीज होती है, उसमें आपकी सिक्योरिटी होती है। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब यानी अगर आपकी गवर्नमेंट आपके कलर बन गया, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आपकी सिक्योरिटी तो 101% है। लेकिन मान के चलिए अगर आपकी जॉब गवर्नमेंट नहीं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी होता है, आपके लिए ऑप्शन होते हैं कि अगर आपकी कंपनी जो है लॉस में जा रही है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में लगे तो आपको फिक्स सैलरी मिले, सब कुछ मिले, आपको कोई चिंता ही नहीं, आपकी सिक्योरिटी फुल है। लेकिन बाई चांस अगर आपकी प्राइवेट जॉब लगती है तो प्राइवेट जॉब में आपकी सिक्योरिटी वहां पर भी होती है। अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको टेंशन ही नहीं है, दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, और धीरे धीरे करके आपका इंक्रीमेंट्स बढ़ते जाएगा, मतलब आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपका होता है जॉब में कि आपकी सिक्योरिटी एकदम बढ़िया होती है, बहुत ही अच्छी होती है। गवर्नमेंट है तो 100% अच्छी होगी। अगर प्राइवेट जॉब भी आपकी, अगर आपकी कंपनी लॉस में भी जा रही है तो आप कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में लग सकते हो, वहां पर आपका धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट्स बढ़ेगा और आपका जो है मतलब वो धीरे धीरे आप ग्रो करने लगेंगे। ओके, तो ये होता है आपका जॉब। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस की, इसमें आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो नहीं होती, बिजनेस में आपकी सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर आप आज मान लीजिए 50,000 रुपए कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने बिजनेस को ओपन करने में 50,000 रुपए लगा दिए, क्या पता चले कि आपको 50,000 रुपए का एवरेज भी निकले, मतलब जितना आपने लगाया बिजनेस में उतना ही आपको ना निकले। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं भी किसी का समोसे या फिर मोमोज की ठेला खोला है, तो वहां पर आपकी दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन वहीं पर आकर किसी और ने दुकान लगा ली है, तो यहाँ पर आप उसको नहीं कह सकते कि मेरी दुकान यहाँ पर लगी है और तुम यहाँ पर आ गए तो मेरी दुकान अब नहीं चल रही, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपकी नहीं होती है। जहां मान लीजिए अगर वो आ गया है तो आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा, यानी आप दोनों का इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते हो कि मेरा पहले बिजनेस अच्छा चल रहा था और जब से तुम आए हो तब से ये बिजनेस मेरा कम हो, तो आप यहाँ से अपनी दुकान को हटा लो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी से कुछ चीज होता नहीं है बिजनेस में। तो ये होता है जॉब में सिक्योरिटी होती है और बिजनेस में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं जॉब में सैलरी की, तो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। जॉब में आपकी सैलरी फिक्स होती है। मान लीजिए आप कहीं भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आपकी जो सैलरी वो फिक्स होती है, ना कोई अप होता है ना कोई डाउन होता है, मतलब 6 से 7 महीने तक आपकी सैलरी फिक्स होती है। और जब से आप शुरुआत करते हैं, यानी कि आपने इस मंथ से अपनी जॉब को शुरुआत की, तो उसी मंथ से आपकी सैलरी आने स्टार्ट हो जाती है। और कहीं कहीं पर तो आपको सैलरी जो है एडवांस में भी दे देते हैं। तो ये होती है जॉब की क्वालिटी, बोल सकते हैं, ये जॉब की एडवांटेज होती है। लेकिन बात करें आप बिजनेस की, तो बिजनेस में आपकी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं होती है ना। बिजनेस में आपकी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं होती है। क्यों फिक्स नहीं होती है कि आज मान लीजिए आपके बिजनेस में आपको इस महीने 20,000 का प्रॉफिट हुआ, क्या पता आगे चल के आपका 50,000 का हो या फिर आगे चल के बिल्कुल ही कम हो जाए। यानी कि अगर आप इस मंथ में 50,000 कमा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2 साल तक आप 5 से 10,000 रुपए कमा पाए, है ना। तो ये होता है बिजनेस में आपकी जो सैलरी होती है फिक्स नहीं होती है। आप बिजनेस में बहुत से बहुत ज्यादा कमा सकते, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना भी कमा सकते हैं और आप उतना भी गमा सकते हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बिजनेस में लॉस भी होता है। क्लियर। तो जो आपकी बिजनेस होती है उसमें आपकी जो सैलरी होती है फिक्स नहीं होती। अगर आपने इस महीने 50,000 कमाया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अगले महीने 50,000 कमाए। जैसे आपकी जॉब में आपकी जो सैलरी है वो 50,000 की फिक्स है ना, 50,000 आपकी सैलरी फिक्स है। और आपके लिए क्या किया, आपने बिजनेस को ओपन किया तो बिजनेस में आपका एक महीने में 50,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप यहाँ पर ये खुश नहीं हो सकते कि मेरा इस महीने में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आने वाले मंथ में 50,000 का प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये होता है बिजनेस। बिजनेस में कोई सैलरी फिक्स नहीं होती। क्या पता 4-5 महीने आपको लगातार लाखों का प्रॉफिट हो और आने वाले दिनों में लाखों का नुकसान हो। तो ये होता है आपका बिजनेस। और जॉब में आपकी सैलरी फिक्स होती है, ना कुछ ज्यादा होती है ना कम होती, लेकिन होता है ना कि वैल्यू के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। तो ये होता है आपका जॉब। अगर हम बात करें थर्ड की, जॉब जो होती है उसमें आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना पड़ता, ना आपको रिस्क लेनी पड़ता है, ना अपने दिमाग को अप्लाई करना पड़ता है कि आपको बिजनेस को कैसे इंक्रीज करना। आपका जो काम, मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको ओनली 30,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप वहां जाएंगे ऑफिस में, कंप्यूटर को चलाएंगे, जो भी है। अब आपकी कंपनी चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, हमें कोई मतलब ही नहीं है। बस आपका जो काम है, आपको जो काम बता दिया गया वही आपको करना है और उसके आपको 30,000 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग में कोई टेंशन या फिर लोड देने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना कोई रिस्क लेना पड़ता है। यानी कि जब आप स्टार्टिंग में आप काम पे जाएंगे तो आपको उसी दिन से आपकी सैलरी मिलने लग जाती है। लेकिन बिजनेस में आपका रिस्क होता है। बोलते हैं ना कि अगर रिस्क, क्या बोलते हैं,
इश्क है तो रिस्क, नहीं रिस्क है तो इश्क, कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना। तो अगर आप बिजनेस को शुरुआत करें, बिजनेस को स्टार्ट करें, तो बिजनेस में आपको रिस्क देखने को मिलेगा और इसमें आपको अपने माइंड का अप्लाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस है। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो लॉस हो, वो आपको सहन शक्ति करें, मतलब आपको सहना है। अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो आपको कुछ मतलब ही नहीं है, आपको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, आपको तो अपनी सैलरी से मतलब, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए। अगर लॉस में जा रही है तो आप दूसरी कंपनी पर ट्राई करें, दूसरी कंपनी में जाके काम करने लगेंगे। लेकिन जब आप बिजनेस को ओपन करते हैं, बिजनेस में सब कुछ आपका ही होता है ना, आप उसी के मालिक। अगर आप प्रॉफिट में जाएंगे तो आपका फायदा, लॉस में जाएंगे तो आपका है ना। तो उसमें रिस्क होता है और आपको अपने दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि कैसे किस तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलप करें, कैसे अपने बिजनेस को और ऊपर लेके जाए। तो ये होता है बिजनेस और ये होता है आपका जॉब। अब आपको क्या चीज करना है, आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये आप इसको समझ के अच्छे से आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना बेटर होगा। लेकिन ऐसा मैं आपको सजेशन दूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका एक दोस्त है, कोई भी आपका एक दोस्त है जिसकी पर मंथ की सैलरी 20,000 है, कोई भी आपका दोस्त है जिसकी पर मंथ की सैलरी 20,000 है, तो 20,000 उसकी पर मंथ की सैलरी है। और आप अपनी जैसे बिजनेस करते, मान लीजिए आपने कोई दुकान खोल रखी है ना, तो दुकान से आपको 20,000 का प्रॉफिट मिलता है ना। मतलब आपके दोस्त की सैलरी पर मंथ 20,000 है और आपकी जो तनख्वाह आती है, मतलब दुकान से आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20,000 रुपए का मिलता है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको जो तनख्वाह आ रही, मतलब आपके दोस्त की जो सैलरी आ रही, उसमें क्या करेगा, सारी की सारी जो सैलरी है वो अपने घर खर्च में लगाएगा। उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसके दिमाग में कुछ आएगा, हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा, नहीं, उसकी जो सैलरी आ रही है तो क्या वो कंपनी को देगा, क्या तुम भाई मेरी सैलरी ले लो और कंपनी को अपना बढ़ाओ, क्योंकि वो उसकी कंपनी है नहीं, उसको तो सिर्फ अपने काम करने की तनख्वाह मिल रही है। तो जो उसका 20,000 मिलेगा तो उसकी जो सैलरी है वो हर महीने वही रहेगी, है ना। जो आपका दोस्त है उसकी सैलरी हर महीने वही रहेगी। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ आपको 20,000 रुपए मिल रहा है, आपकी दुकान है, उस दुकान से आपको 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब आप क्या सोचेंगे कि दुकान मेरी है और मुझको और ज्यादा इंक्रीज करना, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 20,000 आपको मिलते हैं, अगर आप 20,000 में से 15,000 अपने घर खर्च में लगाएंगे और बचा करके जो 5,000 रुपए बचे अगर वो उसी दुकान में लगा देंगे, यानी आज आपके महीने का 20,000 आ रहे हैं दुकान से, तो आप पूरा का पूरा 20,000 अपने घर खर्च में ना खर्च करके अगर आप 5 से 10,000 रुपए अपनी उसी दुकान में लगा दे, तो धीरे धीरे करके जहां आज एक दुकान आपको 20,000 का प्रॉफिट दे रही थी, वही आगे चल के आपको 50,000 का प्रॉफिट देगी। तो ये होता है बिजनेस। सैलरी में तो आपको फिक्स सैलरी में आप कुछ टेंशन ही नहीं है, ना आपको कोई अपना बिजनेस बढ़ाना है, जितना आपके पास आया आपने अपना खर्च कर दिया कि ये बच्चों की फीस भर देंगे, इसमें ये हो जाएगा, इतना खाने पीने को हो जाएगा या हमारे घूमने फिरने को हो जाएगा, खत्म सेल, फिर अगले महीने का तैयार करो। लेकिन बिजनेस में आपको दिमाग से चलना पड़ता है। अगर आपके पास आज 20,000 महीने का आ रहा है तो आपको ये नहीं सोचना कि हर महीने 20,000 ही आता है। अगर आज 20,000 आ रहा है, अगर आपका लॉस में जाएगा तो आगे चल के आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये होता है रिस्क बिजनेस का। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए अगर आप 20,000 रुपए आज प्रॉफिट कर रहे हैं तो 20,000 में से आधा आप अपने खर्च में लगाइए और आधा आप उसी में बिजनेस में लगा दीजिए, ताकि आज वो आपको 20,000 दे रहा है तो आगे जब उसी में आप पैसा लगाएंगे तो आगे चल के वो आपको 50,000 और देगा। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में अपना समझ के कर सकते हैं कि आपको क्या बेटर है। तो सिंपल सी बात है, जॉब का मतलब होता है सुरक्षा। जॉब का मतलब क्या होता है, सुरक्षा और स्थिरता। मतलब आपको उसमें सेफ्टी रहती, ना आपको कुछ झंझट है, कुछ नहीं है, और स्थिरता रहती, कोई टेंशन नहीं रहती कि भाई सैलरी आएगी नहीं आएगी। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आपको टेंशन होती है, रिस्क होता है ना, और कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और पेशेंस तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, प्रॉफिट लॉस को सहन करने की कैपेसिटी है, तो ये अगर चीजें आपके अंदर है तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, पैसे को ज्यादा बनाने का मौका मिलता है ना, पैसे को ज्यादा बनाने का मौका मिलता है। और जॉब में क्या है, आपको सुरक्षा ज्यादा मिलती है। तो ये होता है जॉब और बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए आपको पेशेंस होना जरूरी है ना, और आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए हर चीज को सहन करने की। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें आपको ही झेलनी, कोई और नहीं देखेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको देखना, लॉस हो रहा है तो ही आपको सहन शक्ति करनी है। तो ये है आपका जॉब और ये आपका होता है बिजनेस। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या करना बेटर है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप जाते हैं कि मुझको जाते ही मेरे को सैलरी मिलने लगे, है ना, आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं। आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि चलो भाई इतना आ रहा है, ठीक है, इतना 20,000 मिल रहा है, ठीक है, ये बाल बच्चे को हो गया और ये हमने खा पी लिया, बस बहुत है, अगली सैलरी आएगी फिर वही काम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना, आपकी सोच बड़ी, आपको डेवलप करना, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन रिस्क के साथ, क्योंकि रिस्क है भाई साहब। ये नहीं कि आप सोचो कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी भाई सब कुछ होगा।
ठीक है। तो रिस्क अगर आप ले सकते हैं पेशेंस से और धीरे धीरे डेवलप करने की क्षमता है कि धीरे धीरे मैं डेवलप करूंगा, ये नहीं कि एकदम से सब कुछ मुझको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप उन 2 लाख रुपए को क्या करेंगे। अगर आपके पास 2 लाख रुपए, क्या आप उसको पूरा का पूरा खर्च कर लेंगे या फिर किसी बिजनेस में आप लगाएंगे उसको। ओके, तो कमेंट बॉक्स अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता है फिर ऐसे एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।